गंजेड़ी साधु ने दी बीरबल को चुनौती। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली में सम्राट अकबर का भव्य दरबार लगा हुआ था। सोने से सजे सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजमान थे। दरबार में मंत्री, सेनापति, विद्वान और दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। दरबार में एक अलग ही शांति और गंभीरता थी। उसी दरबार की शान थे बुद्धिमान मंत्री बीरबल, जिनकी बुद्धि और न्याय के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उस दिन दरबार में रोज की तरह फरियादें सुनाई जा रही थी कि तभी दरबार के द्वार पर हलचल मच गई। दरबारी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, झापना, एक साधु महाराज दरबार में प्रवेश की अनुमति चाहता है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, उसे अंदर आने दो। कुछ ही क्षणों में दरबार के बीचों बीच एक अजीब सा साधु आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर राख से लिपटा हुआ था। बाल पूरी तरह गंजे थे। आंखें लाल और आवाज में अजीब सी कठोरता थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कमंडल था और गले में काले मनकों की माला। दरबारियों ने ऐसे साधु को पहले कभी नहीं देखा था। साधु ने अकबर की ओर देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं गंजेड़ी साधु हूँ, हिमालय से आया हूँ। मैंने सुना है कि इस दरबार में एक बीरबल नाम का मंत्री है, जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने शांत भाव से कहा, हाँ, बीरबल हमारे मंत्री है, परंतु वे स्वयं को नहीं बल्कि सत्य को बुद्धिमान मानते हैं। आप क्या कहना चाहते हो साधु महाराज? साधु हंस पड़ा। उसकी हंसी में घमंड साफ झलक रहा था। मैं बीरबल को चुनौती देने आया हूँ, साधु बोला। अगर वह मेरी चुनौती जीत गया तो मैं मान लूंगा कि उसकी बुद्धि महान है, पर यदि वह हार गया तो उसे स्वीकार करना होगा कि ज्ञान केवल तपस्या से आता है, दरबार से नहीं। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी की निगाह बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने आगे बढ़कर विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, साधु महाराज, ज्ञान का कोई एक मार्ग नहीं होता। फिर भी यदि आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। साधु की आंखों में चमक आ गई। मेरी पहली शर्त है, साधु बोला, मेरी पहली शर्त है कि मेरी चुनौती का उत्तर तुरंत नहीं देना होगा, सोच विचार कर देना होगा, और उत्तर ऐसा हो कि दरबार के हर व्यक्ति को समझ आ सके। अकबर ने स्वीकृति से सिर झुकाया। हमें चुनौती स्वीकार है। पहली चुनौती। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा सा पानी निकाला और जमीन पर डालते हुए बोला, बीरबल, बताओ ये पानी है या भ्रम? दरबार में सभी चौंक गए। साधु आगे बोला, अगर तुम कहो कि ये पानी है तो मैं कहूंगा कि तुम्हारी आंखों का धोखा है, और अगर कहो कि ये भ्रम है तो मैं तुम्हें प्यास लगने पर यही भ्रम पीना पड़ेगा। सभी सोच में पड़ गए। बीरबल कुछ क्षण शांत खड़ा रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, साधु महाराज, ये ना पानी है ना ही भ्रम। साधु ने भौहें चढ़ाई। तो फिर क्या है? बीरबल ने कहा, ये उपयोग पर निर्भर सत्य है। प्यासे के लिए ये पानी है और तृप्त व्यक्ति के लिए ये केवल धरती पर फैला हुआ तरल। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, सत्य परिस्थिति से बदलता नहीं, पर उसकी पहचान परिस्थिति पर निर्भर करती है। अकबर के चेहरे पर संतोष की झलक आई। साधु पहली बार कुछ सोच में पड़ गया। पहली चुनौती पूरी हुई। साधु बोला, पर अभी खेल बाकी है। दूसरी चुनौती। अगले दिन साधु फिर दरबार में आया। आज उसकी आवाज और कठोर थी। साधु बोला, बीरबल, बताओ संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? दरबारी अलग अलग बातें सोचने लगे। हत्या, चोरी, झूठ, विश्वासघात। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सबसे बड़ा पाप है कर्तव्य जानते हुए भी मौन रह जाना। साधु चौंका, ये कैसे? बीरबल बोला, जो व्यक्ति अन्याय होते देखता है और डर या स्वार्थ में छुपा रहता है, वे हर पाप में सहभागी बन जाता है। दरबार में बैठे लोग सिर झुकाने लगे। अकबर ने गहरी सांस ली। साधु ने दांत भींचते हुए कहा, उत्तर बुद्धिमान है, पर अभी अंतिम नहीं। तीसरी चुनौती। तीसरे दिन साधु ने बीरबल को एक शीशा दिया। इस शीशे में देखो, साधु बोला। तुम्हें क्या दिखता है? बीरबल बोला, मुझे मेरा प्रतिबिंब दिखता है। साधु हंस पड़ा। यह तुम्हारी समस्या है। ज्ञान प्राप्त करने वाला स्वयं को भूल जाता है और तुम स्वयं को देख रहे हो। बीरबल ने शीशा जमीन पर रख दिया और कहा, महाराज, शीशा स्वयं को देखता है, पर दोष शीशे में नहीं, देखने वाले में होता है। फिर बीरबल ने आगे कहा, जो अपने दोष देख ले वही सच्चा ज्ञानी होता है, और जो स्वयं को महान माने वह सबसे बड़ा अहंकार होता है।
ये सुनते ही दरबार में तालियां गूंज उठी। अंतिम चुनौती। चौथे दिन साधु कुछ देर चुप रहे और फिर बोला। चौथे दिन साधु कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, बीरबल, मेरी अंतिम चुनौती ये है, बताओ मैं कौन हूँ। दरबार में सभी चौंक गए। बीरबल ने साधु की ओर आंखों में गहराई से देखा। कुछ क्षण बाद बोला, आप साधु नहीं, आप एक भटके हुए विद्वान हो जिसे किसी समय अपमान मिला और उसी अपमान ने आपको घमंडी बना दिया। साधु कांप उठा। बीरबल ने कहा, आपने सिर मुंडवाया, वेश बदला, पर मन का क्रोध नहीं छोड़ा। सच्चा साधु चुनौती नहीं देता, वह मार्ग दिखाता है। ये सुनते ही साधु के हाथ से कमंडल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हार गया, साधु बोला। आज मुझे समझ आया कि ज्ञान का अर्थ जीत नहीं, विनम्रता है। कहानी की सीख। अकबर ने बीरबल को सम्मान से देखा और कहा, आज फिर सिद्ध हुआ कि बुद्धि तलवार से नहीं, विचार से जीतती है। साधु ने बीरबल के चरण छुए और बोला, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या पूरी हुई। दरबार में शांति छा गई। सीख। ज्ञान तभी महान होता है जब उसमें विनम्रता हो। अहंकार चाहे साधु का हो या राजा का, उसे गिरा देता है। सच्ची बुद्धि चुनौती नहीं देती, समाधान देती है। गंजेड़ी साधु जब बीरबल के चरण छूकर दरबार से बाहर जाने लगा, तब पूरा दरबार शांत था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अहंकारी साधु इतनी सरलता से हार स्वीकार कर लेगा। अकबर सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, साधु महाराज, जाने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। साधु रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, आज्ञा दीजिए जहाँपनाह। अकबर ने कहा, जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाए, क्या उसे जीवन की परीक्षा समाप्त हो जाती है? साधु कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, नहीं जहाँपनाह, परीक्षा तब और कठिन हो जाती है। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, लगता है ये साधु अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहाँपनाह, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो इंसान से नहीं, सेवा से भरते हैं। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, मैं अब इस वेश में नहीं रहना चाहता, पर जाने से पहले मेरी एक इच्छा है। बीरबल ने कहा, कीजिए महाराज। साधु बोला, मुझे एक दिन के लिए बीरबल बनाना है और आपको साधु। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसी इच्छा है? साधु बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस बुद्धि से आप न्याय करते हैं, क्या वे केवल शब्दों की है या मन की भी? बीरबल मुस्कुराए, अगर जापाना को आपत्ति ना हो तो मुझे स्वीकार है। अकबर ने हंसते हुए कहा, हमें ये दृश्य देखना रोचक लगेगा, हमें अनुमति है। बीरबल साधु बने, साधु बीरबल। अगले दिन दरबार का दृश्य बदला हुआ था। बीरबल साधु के वेश में दरबार के कोने पर बैठे थे, सिर झुकाकर मौन। और गंजेड़ी साधु बीरबल के वस्त्र पहनकर अकबर के समीप खड़ा था। अकबर ने घोषणा की, आज बीरबल मौन रहेगा, आज न्याय करेंगे नए बीरबल। पहली फरियाद आई। एक किसान रोते हुए बोला, झापना, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। नया बीरबल मतलब साधु तुरंत बोला, सच और झूठ बताओ, जो झूठ बोलेगा दंड मिलेगा। किसान और पड़ोसी दोनों डर गए। बीरबल साधु के रूप में शांत बैठे रहे। साधु ने गुस्से से कहा, किसी एक को बुलाना ही होगा। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं? अकबर ने इशारा किया। बीरबल ने किसान से पूछा, जमीन तुमने जमीन जोती कब थी? किसान बोला, पिछले बरसात में। फिर पड़ोसी से पूछा, तुमने कब? पड़ोसी चुप हो गया। बीरबल ने कहा, जो खेत जोतता है वही उसका स्वामी होता है। साधु का सिर झुक गया। दूसरी फरियाद में दो व्यापारी आए। दोनों धन को लेकर झगड़ते रहते थे। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, जो ज्यादा सच्चा लगेगा वही जीतेगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सत्य आवाज से नहीं, प्रमाण से पहचाना जाता है। उन्होंने दोनों के हिसाब की किताब मंगवाई। सत्य तुरंत सामने आ गया। साधु समझने लगा कि न्याय केवल कठोरता से नहीं होता। तीसरी फरियाद एक बूढ़ी स्त्री की थी। उसका पुत्र चोरी के आरोप में बंद था। साधु बोला, कानून के अनुसार दंड मिलेगा। बीरबल ने कहा, कानून आंखें बंद करके नहीं चलता। जांच हुई, पता चला कि युवक निर्दोष था। बूढ़ी स्त्री के आंसू देखकर साधु की आंखें भर आई। वे बीरबल के पास आकर बोला, आज समझ आया कि ज्ञान से पहले करुणा आती है। दरबार समाप्त होने के बाद साधु ने बीरबल के चरण छुए। मैं अब किसी को चुनौती नहीं दूंगा,
साधु बोला, मैं सीखने निकलूंगा। अकबर ने कहा, आज हमने देखा कि सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को परखने का साहस रखता है। बुद्धि तभी पूर्ण होती है जब उसमें करुणा हो। न्याय शक्ति से नहीं समझ से होता है। वही सच्चा साधु होता है।